एडल्ट एजुकेशन के कितने आयाम है, तो लिखिए प्रौढ़ शिक्षा के तीन आयाम। कितने आयाम है? तीन आयाम है। पहला है आपका क्या आना चाहिए? पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ना। दूसरा है लिखना। तीसरा अंकगणितीय। अंकगणितीय ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रौढ़ शिक्षा के कितने आयाम हैं? तीन आयाम हैं। आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और अंकगणितीय ज्ञान होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौढ़ शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको औपचारिक शिक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कई सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे औपचारिक शिक्षा इसलिए है क्योंकि इसको क्रियात्मक शिक्षा भी कहते हैं। अभी आपको औपचारिक समझ में आएगा। इसको क्रियात्मक भी कहते हैं। क्रियात्मक शिक्षा, इसे क्रियात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। अच्छा, क्रियात्मक क्यों कहते हैं? क्रियात्मक इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जैसे हो गया मत्स्य पालन, हो गया, क्या हो गया? मत्स्य पालन, ठीक है, मुर्गी पालन। हम ग्रामीण उद्योग की तो बात कर रहे हैं ना। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग, चित्रकारी लिख लीजिए, चित्रकारी करना, ठीक है, सिलाई करना आदि। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप लोगों ने गांव में ये नहीं देखा है कि जैसे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? मत्स्य पालन करते हैं, मछलियों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, मुर्गियों का पालन करते हैं, ठीक है, ऐसे कुक्कुट पालन है, बहुत सी चीजें ऐसे। ये इस तरीके से करके वो क्या करते हैं? अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं, सुधारते हैं। तो जब वो पढ़े लिखे होंगे, उनको लिखना पढ़ना और अंकगणितीय ज्ञान होगा, तो क्या वो अपने काम को और अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं ना। तो क्रियात्मक शिक्षा इसको इसलिए कहा गया है कि वो चित्रकारी कर रहे हैं, वो सिलाई कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, गांव में अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए वो ये सारे कार्य कर रहे हैं ना। तो इसलिए इसको क्रियात्मक कहा गया और साथ ही साथ में क्या कहा गया? औपचारिक शिक्षा कहा गया, क्योंकि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है? व्यवसाय चल रहा है ना, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो रही है, उनकी निर्धनता क्या हो रही है? दूर हो रही है। इसलिए इसको औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो रहा है। भाई देखिए, आज के दौर में आपके पास पैसे नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आप चाहे कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेन मोटिव क्या है? मनी है, समझ रहे हैं? तो जब वो रहेगा तभी क्या होगा? आपका दिमाग भी चलेगा। तो इसलिए इसको औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। और क्रियात्मक शिक्षा की बहुत सारे क्रियात्मक कार्य हम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? धन कमा रहे हैं, अपनी
अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा और क्रियात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है।